मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन सवालों का दौर अभी भी इस बात पर है कि केशव प्रसाद मौर्य आखिर कब तक डिप्टी सीएम रहेंगे, क्योंकि हाल ही में वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो ये कहते नजर आ रहे थे कि अब मैं डिप्टी सीएम की गद्दी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ जरूर छोड़ूंगा। संगठन सरकार से बड़ा है, ये बड़ा संकेत केशव मौर्य देते नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी ओर अगर बात कर ले योगी आदित्यनाथ की, यानी योगी मंडल की, तो योगी आदित्यनाथ के खेमे में केशव मौर्य के एक बयान से खासा हलचल देखने को मिल रही थी। केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने बड़ा प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव ये कि 100 लाइए, सरकार बनाइए, आप हमारी पार्टी में शामिल हुई। मानसून सत्र के तहत केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने जो ये बड़ा प्रस्ताव दिया था, उसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई थी राजनीति में कि केशव प्रसाद मौर्य अब योगी आदित्यनाथ का खेमा छोड़ सकते हैं और अखिलेश यादव के साथ किसी भी क्षण शामिल हो सकते हैं। हाल ही में यही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो एक जनसभा को संबोधित करते कुछ कहते नजर आए। ये कहते नजर आए कि मोदी शाह की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी को चरम पर और ऊंचाइयों तक पहुंचाती नजर आएगी। केशव प्रसाद मौर्य जो हाल ही में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे, आज मोदी शाह के और भारतीय जनता पार्टी के जनाधार के पक्ष में बोलते नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले उनके इस बयान में सुन लीजिए। जनता ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना हो तो उसमें सबसे अच्छा काम किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? तो सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य किस तरह से साफ तौर पर पक्ष लेते नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं, मोदी शाह की रणनीतियों का भारतीय जनता पार्टी पर साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जब तक उत्तर प्रदेश में सत्ता में है तब तक भारतीय जनता पार्टी की नींव को भी कोई नहीं छेड़ सकता। अब अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ केशव प्रसाद मौर्य तो हैं, लेकिन साल 2022 में चलते हैं। 2022 में सिराथू की सीट से बुरी तरह से हार का सामना केशव प्रसाद मौर्य ने किया था पल्लवी पटेल के खिलाफ। आज वही पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में आने की तमाम तैयारियों में लगी हुई है, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रही हैं, योगी आदित्यनाथ को अपना भाई कहती हैं और उनसे मुलाकात करके योगी आदित्यनाथ के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी में यूपी बीजेपी में किसी भी क्षण में शामिल हो सकती हैं। लेकिन मुद्दा तब भी इस बात पर है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ शामिल होते नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर केशव प्रसाद मौर्य कोई ऐसा बड़ा कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं, एनडीए में ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जो चेहरे किसी भी क्षण बगावत कर सकते हैं। अनुप्रिया पटेल कहीं भी किसी भी क्षण किसी भी वक्त बीजेपी एनडीए का साथ छोड़ सकती हैं। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में अनुप्रिया पटेल तमाम बड़े पत्र लिखती नजर आई थी, जिन पत्रों का जवाब योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नहीं दिया था। हाल ही में मिर्जापुर में जब बैठक हुई थी बीजेपी की, तो बीजेपी की बैठक में भी अनुप्रिया पटेल नहीं पहुंची थी, एनडीए की बैठक में अनुप्रिया पटेल नहीं पहुंची थी। और वहीं हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य से भी मिलती नजर आई थी। ओपी राजभर की बात कर ली जाए तो ओपी राजभर भी कहीं ना कहीं इस वक्त एनडीए से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। योगी मंडल में एक अहम मंत्रिमंडल जो है वो उनके पास है, मंत्री पद उनके पास है, योगी कैबिनेट में शामिल है। लेकिन उसके बावजूद भी ओपी राजभर का जो प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा है, उनके बेटे अरविंद राजभर का जो प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनसे छिटकती नजर आ रही है। अब लगातार इसी मुद्दे पर चर्चाएं तेज है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य कदम क्या उठाने वाले हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान जो है वो एक खासा हलचल पैदा कर सकता है। आपको क्या लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य आखिर क्या रणनीति बनाते नजर आएंगे, क्या कुछ कहते नजर आएंगे, और सबसे बड़ी बात आखिर केशव प्रसाद मौर्य क्या दल छोड़ेंगे या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।